Hello everyone, we were studying class 12th chapter 1 solid state. Okay. प्रीवियस वीडियो में हमने फॉरबिडन जोन तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं। दे हैव पुअर कंडक्टिविटी एंड प्रैक्टिकली नॉट यूजफुल। ठीक है, जैसे प्योर सिलिकॉन है, प्योर जर्मेनियम है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, extrinsic semiconductors, the semiconductors which are formed by doping of external substances into the intrinsic semiconductor are known as extrinsic semiconductor. extrinsic semiconductor कौन से होते हैं? जब हम intrinsic semiconductor में कुछ डोपिंग करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, ठीक है, कुछ मिक्स करते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम 15th ग्रुप के एलिमेंट को डोप कर रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। ठीक है, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली होती है, तो उससे याद रख लीजिए एन टाइप बनेंगे नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 15th ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप होता है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर हमने फॉस्फोरस को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, क्योंकि सिलिकॉन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से उसने 4 इस तरीके से बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, वो सरप्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन 13th ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, वो अगर डोप्ड हो रहे हैं विद सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव होल्स होते हैं। उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या है? वो होल्स है, होल। ठीक है, एल्यूमिनियम क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है, जो इसने इसके साथ बना लिया। अब इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर खाली जगह बची जिसको होल बोलेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 सिलिकॉन के साथ शेयर हो गए, एक एक्स्ट्रा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम तो शेयरिंग कर नहीं रहा उस इलेक्ट्रॉन के साथ, सो एट दैट प्लेस इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट, और जहाँ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं होल। ठीक है, और होल को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जब 13th ग्रुप की डोपिंग होती है और यहाँ पर होल होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इज 13-15 कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म्ड जो होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड 15 आर कॉल्ड 13-15 कंपाउंड। जो 13 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं 13-15 कंपाउंड। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फास जो होता है उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फोरस, गैलियम, आर्सेनिक। ठीक है, इस तरीके से 12-16 कंपाउंड। जो कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 एंड 16 उनको 12-16 कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे ZnS, CdS, CdSe। ठीक है, ये E है। HgTe। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं आप सॉलिड्स की। डायमैग्नेटिक मटेरियल है सबसे पहले। द सब्सटेंसेज विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, वो होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ठीक है, NaCl, बेंजीन एक्सेट्रा। डायमैग्नेटिज्मनाइज होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये वीकली रिपेल करते हैं।
Next है paramagnetic substances. Paramagnetic material, the substances which have permanent magnetic dipole and are attracted by the magnetic field are known as paramagnetic substances. जैसे Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से. याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. Ferromagnetic substances, substances which are strongly attracted by the magnetic field, okay, and show permanent magnetism even when the magnetic field is removed, are known as ferromagnetic substances. Iron, nickel, cobalt. अब देखिए सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो मेटल आयंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, वो ग्रुप्ड हो जाते हैं साथ में इन टू स्मॉल रीजन्स, उसको डोमेन्स बोलते हैं. ठीक है. अब डिपेंडिंग अपॉन द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन्स इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो सब्सटेंसेस होती हैं उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. अब नंबर 1 है व्हेन देयर इज स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट of magnetic movements of domains in the same direction, तो हमें मिलेगा फेरोमैग्नेटिज्म. देखिए इस तरीके से जब सेम डायरेक्शन में है सारे. ठीक है. एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो ये फेरोमैग्नेटिज्म है. नेक्स्ट इज इफ द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ डोमेन्स इज इन अ कंपनसेटरी वे सो एज टू गिव zero net magnetic moment because of cancellation of the individual magnetic moment, then we get anti-ferromagnetism in the material MnO. एग्जाम्पल है इसका. ठीक है. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म देखिए यहाँ पर है इस तरीके से, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं ये. ठीक है. अपोजिट डायरेक्शन में है. When the magnetic moments of domains are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers, resulting in the net magnetic moment, we get ferrimagnetism. Fe3O4 है ये मेटल, यहाँ पर मेटल आयन, और Fe2O4 ये इस तरीके से जब होता है. ठीक है. यहाँ पर कोई सीरियल वाइज नहीं है कुछ भी. ठीक है. एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, अनइक्वल नंबर में है. ठीक है. ये फेरीमैग्नेटिज्म होते हैं. ठीक. फेरीमैग्नेटिज्म. आगे देखते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके. नेम वन सॉलिड विच हैव बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. ये मैंने आपको उस समय भी बताया था. AgBr दोनों डिफेक्ट को शो करता है. Question number 2, what is the difference between glass and quartz? While both are made of SiO4 tetrahedra, under what condition could quartz be converted into glass? Glass is amorphous solid, whereas quartz is a crystalline solid. On melting quartz and then rapidly cooling, quartz is converted into glass. ठीक है. ग्लास क्या है? एमोर्फस सॉलिड है. क्वार्ट्स क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है. अब जब मेल्ट करेंगे हम क्वार्ट्स को और फिर जल्दी से उसको ठंडा कर देंगे, कूलिंग करेंगे, तो क्वार्ट्स जो है वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है. वाई द विंडो ग्लास ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स लुक्स मिल्की? ड्यू टू हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट्स. दैट इज एनीलिंग, जिसको बोलते हैं. हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट्स, उसको बोलते हैं एनीलिंग. ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स ग्लास एक्वायर कर लेता है कुछ क्रिस्टलाइन कैरेक्टर्स को. ठीक है. ग्लास एमोर्फस सॉलिड होता है, अभी ऊपर बताया था. तो जिस एनीलिंग की वजह से ग्लास एक्वायर कर लेता है कुछ क्रिस्टलाइन कैरेक्टर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट फाउंड इन प्योर एल्कली मेटल हैलाइड? It is due to the fact that alkali metal ions have large size which cannot fit into the interstitial sites. ठीक है. Next, why is the window glass of the old buildings thick at the bottom? Thick glass is not a true solid. Glass amorphous solid है, but a super cooled liquid है वो, ऑफ हाई विस्कोसिटी वाला. इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उसमें, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ फ्लो होता रहता है. ठीक है. जिंक ऑक्साइड इज वाइट बट इट टर्न्स येलो ऑन हीटिंग. वाई? ये मैंने आपको प्रीवियस पहले एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ. ठीक है. जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाती है. ठीक है. इन अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हाउ मेनी Na पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई करते हैं सेकेंड नियरेस्ट नेबर लोकेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन? 12. At a distance of √2r, where r is the distance between Na positive and Cl negative ions, that is interionic distance. Next, why does the Frankel defect not change the density of AgCl crystal? Due to
फ्रेंकल डिफेक्ट एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल एज ए होल। मिसिंग तो नहीं होते ना फ्रेंकल डिफेक्ट में से कोई भी, एज अ होल जो चाहता है वो वापस आ जाता है। सो देर इज नो चेंज ऑफ डेंसिटी। ओके, चलिए आगे देखिए। एक कंपाउंड है AB2 पजेस कर रहा है फ्लोराइट स्ट्रक्चर। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A2 पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस इन इट्स क्रिस्टल। कोऑर्डिनेशन नंबर A2 पॉजिटिव का होगा 8 और कोऑर्डिनेशन नंबर B नेगेटिव का हो जाएगा 4। अब ये देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड की R है तो रेडियस ऑफ द एटम इन क्लोज पैकिंग इज कैपिटल R। डिराइव रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। देखिए, सपोज रेडियस ऑफ एटम की कैपिटल R है और रेडियस ऑफ वॉइड है स्मॉल r एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है A। ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल देखिए ABC, ये हो गया इसमें R, ये R, ये 2R, ये R, ये R। अब देखिए ABBC A के इक्वल है, ABBC किसके इक्वल है, A के इक्वल है। AC की वैल्यू हम निकालेंगे तो अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर A√2 आ जाएगा, ठीक है, या √2A। AC की वैल्यू है √2A और AB की वैल्यू है A, तो यहाँ से A की AC अपॉन AB की वैल्यू आ जाएगी √2, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC में ये भी तो देखिए, यहाँ से ये किसके इक्वल आ रहा है, R प्लस AB की वैल्यू किसके इक्वल है, R प्लस R 2R। देखिए, ये वाला रेडियस R, ये वाला रेडियस R, ठीक है, 2R हो गया AB की वैल्यू और AC की वैल्यू R प्लस 2R प्लस R। ये AC की वैल्यू 4R है। नहीं, ये वाला जो 2R है ये तो स्मॉल r वाला है और ये कैपिटल R वाला है, तो 2 कैपिटल R और 2 प्लस 2 स्मॉल r, ये आ रही है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो 2R प्लस R AC अपॉन AB, दोनों की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ रही है 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अब 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R को दोनों को इक्वल रख देंगे √2 के, तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, √2 की वैल्यू होती है 1.414 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे, इधर माइनस में चला जाएगा 0.414 R, ठीक है। अब देखिए, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे तो आपके इस तरीके से भी आ सकते हैं कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको डेंसिटी का। ये होता है ZM अपॉन NaA क्यूब, ठीक है। रो है डेंसिटी, ठीक, Z है एटॉमिक नंबर, वो Z वैल्यू सॉरी, जो Z वैल्यू होती है ना BCC के लिए 2 होती है, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होती है, FCC के लिए 4 होती है, वो है ये Z वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। और ये M है मास, A है वॉल्यूम, A क्यूब वॉल्यूम है और Na है एवोगैड्रोस नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। चलिए आगे का पार्ट, ये चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। ऑन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट ऑफ PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.